13.2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे जनरेट होती है उसके बारे में देखना होगा। आगे के सेक्शन के अंदर हमने देखा हुआ था कि वायर था, जब भी हम वायर के अंदर से करंट पास आउट करते थे तब वो एक कंडक्टर की तरफ बिहेव करता था और उसके आसपास के एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही थी। यहाँ पे कंडक्टर के बारे में देखेंगे। इन एक्टिविटी 13.1 we have seen that an electric current through metallic conductor प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड इट। जैसे कि हमने वायर में देखा था उसी तरह कंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे। पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कौन से डायरेक्शन में होती है, ये एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर हमें देखना होगा। एक्टिविटी 13.4 टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर 2 or 3 cell 1.5 volt each and plug key connect all of them in series shown in the figure। फिगर नंबर 1 के अंदर देख सकते हैं हम कि 1.5 का 3 बैटरी लिया हुआ है, सेल की को कनेक्ट किया हुआ है और एक कंपास बॉक्स का यूज़ किया है और तीन को एक सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल्स। उसके बाद क्या करना है, स्ट्रेट वायर को वहाँ पे कंपास नीडल के पास वहाँ पे पैरेलल रखना है एंड प्लग द की इन द सर्किट्स। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल्स। उसके बाद जब हम करंट पास आउट करते हैं उसके बाद नीडल का जो डायरेक्शन है वो आपको पता लगाना है। इफ द करंट फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड सो इन द फिगर, हम देख सकते हैं फिगर नंबर 13.5 के अंदर कि जो डायरेक्शन फ्लो होता है तब नॉर्थ टू फ्लो डायरेक्शन में हो रहा है। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल्स वुड मूव टुवर्ड्स द ईस्ट। उसके बाद क्या होता है, तो जब हम करंट पास आउट करते हैं उसका डायरेक्शन चेंज होकर कौन सा डायरेक्शन में हो जाता है, टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। रिप्लेस द सेल कनेक्शन इन द सर्किट सो इन द फिगर 13.5b। दिस वुड रिजल्ट द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉपर वायर। अब सेकंड में हम क्या करते हैं, कनेक्शन चेंज कर देते हैं। देखो एक के अंदर प्लस माइनस, सेकंड के अंदर हमने क्या किया माइनस प्लस, तो हमने कनेक्शन चेंज कर दिया। तो उसके बाद हम वायर के अंदर से करंट पास आउट करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, पर डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। चेंज इन डायरेक्शन थ्रू कॉपर वायर दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। Observe the change in the direction of deflection of the needle. You will see that now needle moves in the opposite direction। तो आपको पता है कि मैंने बोला हुआ था कि करंट पास आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन करने का स्टार्ट कर देगा। You will see that now the needles moves opposite direction that is towards the west। Figure number 13.5b। It means that the direction of magnetic fields produced by the electric current is also reverse। दोनों डायरेक्शन के अंदर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो रही है। 13.2.1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द स्टेट कंडक्टर। स्टेट कंडक्टर के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी है और उसके अंदर किस तरह का एक्सपेरिमेंट है। What determine the pattern of the magnetic fields generated by the currents to the conductor। जब करंट कंडक्टर के अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उसका पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में देखना है। डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। क्या वो कंडक्टर के शेप के ऊपर डिपेंड होती है। वी शैल इन्वेस्टिगेट दिस विथ इन एक्टिविटी के अंदर हम देखेंगे। वी शैल फर्स्ट कंसिडर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड द स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। एक्टिविटी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। टेक द बैटरी ऑफ 12 volts, a variable resistance or a rheostat, an emitter, plug key and a long straight thick copper wire। बैटरी तो चाहिए,
रजिस्टर भी चाहिए और एमीटर करंट मेजर करने के लिए, प्लग की वो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और कॉपर वायर का नीड होगा। Insert the thick wires to the central, normal to the plane of a rectangular cardboard. Take care the cardboard is fixed and does not slide up or down. तो ये जो आपको फिगर के अंदर बताया हुआ है कि जो कार्डबोर्ड है वो अप डाउन नहीं होना चाहिए, एक ही जगह पे प्लेस होना चाहिए, और उसके साथ वो कार्डबोर्ड के साथ वो वायर हमने कनेक्ट किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रियोस्टेट है, उसके बाजू में ए मीटर है वो जो करंट मेजर करने का काम करेगा, और उसके बाजू में है बैटरी और की जो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए यूजफुल होता है। कनेक्ट द कॉपर वायर्स वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई सो इन द फिगर। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉपर वायर को हमने प्लेस कर दिया, फिगर के अंदर दिख रहा है आपको। इट सीरीज विद द बैटरी प्लग इन की स्प्रिंकल्स ऑफ आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। जैसे कि हमने फर्स्ट नंबर का एक्सपेरिमेंट देखा था, पर वहाँ पे हम करंट पास आउट नहीं किया था, वहाँ पे मैग्नेट का यूज़ किया था। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कंडक्टर के अंदर से हमें करंट पास आउट करना है और उसके पहले हमें कार्डबोर्ड के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, उसके बाद करंट पास आउट करना है, तब उसकी पैटर्न किस टाइप की होगी वो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा। कीप द वेरिएबल ऑफ रियोस्टेट एट अ फिक्स पोजीशन ऑफ नॉट दैट करंट थ्रू द एमीटर। रियोस्टेट के बाजू में वहाँ पे एमीटर लगा दिया हुआ है। क्लोज द की सो द करंट फ्लोस द वायर, स्विच को ऑन कर दो और उसके अंदर से करंट पास आउट होने का स्टार्ट कर देगा। Ensure that the copper wires placed between the point X and Y remains vertically and straight. Gently tap the cardboard and few lines. Observe the pattern of iron fillings. You would find the fillings aligning themselves, showing the pattern concentric circle around the copper wire. तो थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अदरवाइज जो स्प्रिंकल किया हुआ है आयरन फिलिंग्स वो कौन सा शेप में हो जाएगी, राउंड शेप में हो जाएगी। What do this concentric circle represent? ये जो सर्कल की पैटर्न क्रिएट हो रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता रही है। हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स बी फाउंड, पर हम मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे। प्लेस अ कंपास एट अ पॉइंट पी और अ सर्कल। Observe the direction of needles. The direction of north pole of the compass needle would give the direction of field lines produced by the electric currents with the straight wire at a point P. So direction by an arrow. तो वहाँ पे कंपास हम रखेंगे और वहाँ से हमें नॉर्थ और डायरेक्शन पता चलेगा। अदरवाइज और भी एक आइडिया है, उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं, वही हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। Thus the direction of magnetic field lines get the reverse if the direction current through the straight copper wire is a reverse. Check it, क्या वो रिवर्स डायरेक्शन भी पॉसिबल है। तो देखते what happens to the deflection of compass needles placed at the given points if the currents in the copper wire is changed, क्या उसके अंदर copper wire के अंदर current change हो जाएगा। To see this, vary the current in the wire. We find that deflection in the needle also changes. In fact, if the current is a increase, डिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ पे करंट इंक्रीज होगा ज़रूर, तो ही डिफ्लेक्ट करेगा। एंड द इट्स इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस एट गिवन पॉइंट्स इंक्रीज एट द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज। व्हाट हैपन्स टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल्स इफ द कंपास इज मूव फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर इज रिमेनिंग सेम। To see this, now place a compass at the further point from the conducting wire. तो what change do you observe? हम जो कंपास बॉक्स है वो कंडक्टर वायर के पास रखते हैं, तो वहाँ पे उसके अंदर डिफ्लेक्शन हमें मिलता है। पर अब सेकेंड प्रोसेस के अंदर हम ऐसा करते हैं कि जो कंपास बॉक्स है वो थोड़ा उसके डिस्टेंस पे रखते हैं, तो क्या उसके अंदर चेंजेस दिखाई देगा। वी सी द डिफ्लेक्शन इफ द नीडल इज ए डिक्रीज, तो उसका डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जितना नज़दीक रखेंगे इतना नहीं मिलेगा। Thus the magnetic field is produced by the given currents in the conductor decrease as distance from it is increased. डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वहाँ पे उसकी इफेक्ट कम हो जाएगी। और फिगर के अंदर आप देख सकते हो, It can be noticed that the concentric circle representing the magnetic fields around the current carrying straight wire become larger and larger as we move away from the its. तो मैग्नेटिक फील्ड्स और उसके स्ट्रेंथ जितने एरिया के अंदर है वहाँ पे उसकी इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगी, उसके दूर लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमें मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेगा नहीं। 13.2.2 राइट हैंड थंब रूल मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है कि राइट हैंड थंब रूल,
जैसे कि हम राइट हैंड के थंब को किस तरह रखते हैं वो फिगर के अंदर भी आपको बताया हुआ है। इन द कन्वीनियंट वे टू फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर से कैसे पास आउट होता है वो कैसे हमें पता लगाएगा। तो आप देख सकते हो कि डायरेक्शन करंट का कहाँ पे है, वही डायरेक्शन में आपको थंब रखना है। तो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह। तो इमेजिन दैट यू आर द होल्डिंग द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। इस तरह हमने राइट हैंड में स्टोर रखा हुआ है। थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो थंब जो है वो हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड देन योर फिंगर्स विल wrap अराउंड द कंडक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और जिस डायरेक्शन में हमारी जो हमारी फिंगर है वो जा रही है वो क्या बता रही है, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता रही है। उसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल्स। 1 और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट ये रूल्स है कि हमें पता कैसे चलेगा मैग्नेटिक फील्ड से और करंट का डायरेक्शन कहाँ पे है। तो जैसे कंडक्टर है हम करंट पास आउट कहाँ से करते हैं तो वो देख लेना है। उसके बाद वहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। तो जो जिस डायरेक्शन में थंब है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर जा रही है वो बताएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसी तरह हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13.1 दिया हुआ है कि करंट थ्रू द हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ध्यान से, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, द पॉइंट्स डायरेक्टली बिलो इट एंड द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। तो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल्स एंड वी गेट द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड्स एट द पॉइंट बिलो द वायर्स। जैसे कि हम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में थंब रखो, हमारा थंब कहाँ पे होना चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वहाँ पे हमें करंट तो मिल चुका, पर मैग्नेटिक जो हमारी फिंगर कौन से डायरेक्शन में जा रही है तो कहाँ पे जाएगी, और थंब कहाँ पे, नीचे। तो लिखेंगे हम बिलो, और फिंगर कहाँ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। तो लिखेंगे नॉर्थ टू साउथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट द पॉइंट डायरेक्टली अबव द वायर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे करंट हमें कहाँ पे मिल रहा था, तो इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लिखा है कि करंट थ्रू द हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इनटू ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो पावर वहाँ पे फ्लो हो रहा है, राइट। तो करंट कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। एंड अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल्स वी गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो डायरेक्टली फील्ड हमें कहाँ मिलेगी, नॉर्थ टू साउथ में मिलेगी, बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डायरेक्टली अबव द वायर इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसी तरह जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहाँ पे आप थंब रख दो, और अपनी फिंगर कौन सा डायरेक्शन से कहाँ पे जा रही है तो वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड्स का बता दो।